आदेश। जय श्री महाकाल। नवरात्रि एक ऐसा समय है जिस समय माँ दुर्गा की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में विराट रूप में संचालित हो रही होती है। यहाँ हम इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्योंकि उससे संबंधित कथा की जानकारी आप सभी को है। अपितु यहाँ हम नवरात्रि के समय प्रकट होने वाली ऊर्जा और उसका तंत्र साधना में संलग्न मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव होता है, इस पर ही चर्चा करेंगे। तंत्र, मंत्र, साधना, सिद्धि और पारलौकिक ऊर्जाओं के द्वारा कार्य लेने वाले सभी तांत्रिक विद्याओं में संलग्न स्त्री अथवा पुरुष अच्छी तरह जानते हैं कि तंत्र की उत्पत्ति महादेव से ही हुई है और तांत्रिक विद्या में पारंगत होने के लिए महादेव को समझना अत्यंत आवश्यक है। परंतु महादेव की मूल है उनकी शक्ति अर्थात माँ दुर्गा, और जब दोनों ही स्वरूप एक साथ होते हैं तभी एक साधक अथवा साधिका तंत्र विद्या में सफल होते हैं। बिना शिव शक्ति की उपासना के सिद्धि प्राप्त करना असंभव के समान ही है, चाहे फिर वो सिद्धि बेताल, यक्ष, यक्षिणी जैसी इत्र योनि शक्तियों की हो या फिर भैरव जी, महाकाली जी अथवा हनुमान जी जैसी दिव्य शक्तियों की मंत्र सिद्धि ही क्यों ना हो। नवरात्रि में साधक अथवा साधिका अपनी ऊर्जा को विकसित करने के लिए शक्ति मंत्र का जाप करते हैं, जिससे उनकी सिद्धियों को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ने लगती है। नवरात्रि का समय ऐसा है जब आप एक माला शक्ति मंत्र का भी जाप करते हैं तो वो आपको लगभग 10 गुना फल देता है, अर्थात 9 दिन में 1.25 लाख जाप अर्थात 1,25,000 मंत्र उसे कई लाख जाप के समान ऊर्जा प्रदान करता है। एक साधक अथवा साधिका के लिए शक्ति मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका जाप करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह मंत्र उनकी प्राण ऊर्जा की शक्ति को विकसित करता है और सकारात्मक ऊर्जा को उनकी तरफ आकर्षित करता है, जिससे जब वो किसी नकारात्मक ऊर्जा अर्थात प्रेत आत्मा को किसी स्थान अथवा व्यक्ति के शरीर से हटाते हैं तब वह प्रेत आत्मा उनके शरीर पर हावी नहीं हो पाती है और उन्हें ऐसे कार्यों को करने के समय मार नहीं पाती है। यदि कोई शक्ति मंत्र जाप नहीं करता है या उसने किया नहीं होता है तो वो किसी प्रेत आत्मा को हटाने या ब्लैक मैजिक को हटाने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे आप किसी भी मंत्र अथवा शक्ति से प्रेत आत्मा को हटाने की कोशिश करें, पर सभी के लिए शक्ति मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। शक्ति मंत्र अर्थात जिसके अंदर 9 अक्षर होते हैं, ओम जोड़ते ही वो 10 अक्षर का बन जाता है। इसका जाप करना आवश्यक होता है। यह साधना क्षेत्र में आपके लिए नींव का कार्य करता है। शिव और शक्ति मंत्र ही हैं जो आपके तंत्र साधना क्षेत्र की नींव को तैयार करते हैं। अब आप सभी समझ गए होंगे कि नवरात्रि में किस मंत्र का जाप करना सबसे अधिक उत्तम है। शक्ति मंत्र अर्थात नवाण मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर काला जादू पूर्ण रूप से असर नहीं करता है और न ही कोई प्रेत आत्मा उस पर पूर्णतः कब्जा कर पाती है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त होती हैं और इनके विषय में अधिकांशतया सिर्फ तंत्र मंत्र साधनाओं को करने वालों को ही जानकारी होती है। जो भी लोग इस गुप्त नवरात्रि में
जो आज से ही प्रारंभ हो रही है, शक्ति मंत्र की तांत्रिक पद्धति से साधना करना चाहते हैं, वे सभी संध्या के बाद पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख कर रुद्राक्ष माला से साधना कर सकते हैं। एक लकड़ी के बेजोड़ के ऊपर अथवा मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा का पूजन करके तिलक करें, धूप दीप करें। उसके बाद एक माला गणेश मंत्र ओम गम गणपते नमः जाप करें। ऐसा करने से साधना में व्यवधान नहीं आता है। फिर एक माला ओम बम्बट भैरवाय नमः जाप करें। ऐसा करने से साधना में सुरक्षा होती रहती है, अर्थात यह मंत्र सुरक्षा मंत्र की तरह ही कार्य करता है। फिर एक माला ओम नमः शिवाय और एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करें। यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो ऐसा करने से शिव और शक्ति साधना काल के समय गुरु रूप में आपकी रक्षा करते हैं, और यदि गुरु मंत्र है तो इन मंत्रों के स्थान पर अपना गुरु मंत्र करें। फिर मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। 9 दिन में 1.25 लाख जाप करें। इस क्रम में जाप करें कि 9 दिन में आपका जाप पूर्ण हो जाए। इस क्रम के लिए आपको लगभग 140 माला जाप रोज करना होगा। इस साधना जाप को दिन में 3 क्रम में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात एक दिन में आप 3 बैठक भी कर सकते हैं। इससे अधिक बैठक संभव नहीं है। यदि कोई प्रथम दिन से साधना नहीं कर सकता है तो बीच में किसी भी दिन से शुरू कर ले और अधिक माला जाप कर 9वीं तक में जाप पूर्ण करे। साधना के अंतिम दिन घी से अथवा घी, जौ, काले तिल, चीनी और हवन सामग्री को मिलाकर 11 माला अर्थात 1100 मंत्र की हवन आहुति करें। उससे पहले अन्य मंत्रों की भी आहुति करें, फिर साधना मंत्र की आहुति करें। हवन के लिए सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करें, फिर 3 आहुति अग्निदेव की करें। ओम अग्निदेवाय नमः। फिर 3 आहुति ओम गम गणपते नमः। फिर 3 आहुति ओम बम्बट कुभैरवाय नमः। फिर 3 आहुति गुरु मंत्र अथवा शिव शक्ति मंत्र की करें। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि आहुति के लिए प्रत्येक मंत्र में स्वाहा बोलना होता है, और जिन मंत्रों में पहले से स्वाहा है उसमें अलग से स्वाहा नहीं लगाना होता है। तो सभी इस बात का ध्यान दें, अन्यथा आहुति स्वीकार नहीं होगी। कुछ गोपनीय क्रियाओं में बिना स्वाहा लगाए भी आहुति होती है, परंतु मूल नियम यही है कि स्वाहा के साथ ही आहुति होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हवन की अग्नि बुझे नहीं, पूरे हवन के दौरान अग्नि प्रज्वलित ही रहे। इस प्रकार आपकी यह साधना संपन्न होगी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना शक्ति मंत्र को किए किसी भी सिद्धि अथवा मंत्र को सिद्ध कर प्रयोग करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण है माँ भगवती अर्थात माँ आदिशक्ति दुर्गा की आराधना न करना। जब तक एक साधक अथवा साधिका शक्ति उपासना नहीं करता, तब तक उसके लिए कोई भी मंत्र पूर्णता से कार्य नहीं करता है। जो प्रणाली हमने आपको यहाँ साधना के विषय में बताई है वो तांत्रोक्त प्रणाली है, वैदिक प्रणाली नहीं। इसलिए भ्रमित ना हो, क्योंकि वैदिक प्रणाली जटिल है। उसमें हृदयन्यास, करन्यास, विनियोग इत्यादि प्रणालियाँ होती हैं जिनमें समय भी अधिक लगता है। उसके लिए वैदिक प्रणाली का पूर्ण ज्ञान होना और पर्याप्त समय होना जरूरी है।
जो कि अधिकतर लोगों के पास नहीं है, वो है समय। इसलिए उत्तम है इस प्रकार साधना करना। आशा करते हैं आपको विस्तार में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा डीएससी पूर्व जन्म साधना कोर्स प्रारंभ हो गया है, जो कि कल से स्टार्ट होगा। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए 9354745460 पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.sivkeshivishnath.com। आदेश। जय श्री महाकाल।